तो हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आखिर दूरी कहते किसे हैं। ये सिंपल है, लेकिन जिसको नहीं पता है तो उसके लिए है कि दूरी क्या होता है। जैसे कि दूरी दिया है किसी समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, मतलब कि जो हम चलते हैं तो उसके चलने में जो हमको टाइम लगता है, तो उस समय के साथ जो हम दूरी तय करते हैं तो वो एक तरह से क्या होगा, दूरी कहलाएगा। जैसे दूरी का परिभाषा डिस्टेंस जो दिया है, किसी समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक, जैसे कि दूरी यहाँ देखिए, ए बिंदु से यहाँ से ऐसे करके कहाँ बी बिंदु तक जा रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। क्योंकि दूरी कह रहा है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, हमको लंबाई बढ़ाना है तो वो दूरी कहलाएगा। और इसमें क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। अब अदिश सदिश के बारे में जो है कि अदिश किसे कहते हैं, तो जिसमें परिमाप हो और दिशा नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। तो दूरी एक अदिश राशि कैसे हो गया, क्योंकि दूरी है। मान के चले हम यहाँ पे हैं, ठीक, यहाँ से हम इधर भी जा सकते हैं, इधर इधर उधर इधर कहीं भी जा सकते हैं। इसमें कोई दिशा हुआ, कोई भी दिशा नहीं, चारों तरफ आ गए, तो इसमें कोई दिशा होता ही नहीं। दूरी सिर्फ दूरी तय किया। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ वहाँ जाने में समय लगा, यहाँ तक आ गया, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ दूरी तय करता है। इसीलिए दूरी को क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि इसीलिए कहा है कि इसमें दिशा नहीं होता है, इसीलिए दूरी क्या कहलाएगा, दूरी एक अदिश राशि है। मतलब दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो पहले हम समझते हैं कि मात्रक होता क्या है। नापने की जो क्रिया अलग अलग है, उस नाम को अलग अलग दिया है, वो वही एक तरह से क्या होता है, मात्रक कहलाता है। जैसे नाप सकते, क्या केजी में नाप सकते हैं, दर्जन में नाप सकते हैं, नहीं ना। तो उसी तरह तो मात्रक एक तरह नापने का माध्यम है, ठीक है। तो दूरी को जो नापते हैं, यहाँ से यहाँ जाने का जो नापते हैं, उसको मीटर में नापा जाता है। इसीलिए दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। हालांकि किलोमीटर भी मापा जाता है, उसके बारे में भी बताएंगे, वो एसआई पद्धति के जब चैप्टर होगा तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है। तो दूरी क्या होगा, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद विस्थापन का हम बात करते हैं। तो विस्थापन ईजी है। विस्थापन होता क्या है, विस्थापन न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन समझते हैं, फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, विस्थापन न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी क्या होता है, जैसे कि हम ए बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ से हम जाना प्रारंभ किए, जैसे कि यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर वहाँ गए, फिर यहाँ आए, तब जाके यहाँ मेरा क्या है, बी। मान लेते ये मेरा स्कूल है, ठीक है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है, ठीक है। सबको मतलब घर से स्कूल जाने के लिए दो रास्ता होवे करता है, शॉर्टकट या। तो विस्थापन को हम समझते हैं कि विस्थापन होता क्या है कि अगर ए बिंदु से हमें स्कूल, यानी घर से, हमें समझने के लिए बता रहे हैं कि घर से हमें स्कूल तक जाना था, हम मेरा रास्ता जो है ऐसे करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक हमको जाने के बाद यहाँ क्या मेरा स्कूल आ जाता है। लेकिन यही शॉर्टकट तरीका से, यानी देखो कोने कोने जा रहा है, जब कोने कोने जब जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन, उसको हम बोलते हैं विस्थापन। जो शॉर्टकट पड़ता है, मतलब कि एक घर से स्कूल जाने में पहले हमको यहाँ से यहाँ कितना दूरी तय करना पड़ता था, लेकिन अब हम यहाँ से शॉर्टकट मारे और कम दूरी। इसीलिए विस्थापन का जो परिभाषा होता है वो होता है न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। या ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें जो न्यूनतम दूरी होगा उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। समझ में आ गया। अब विस्थापन का आगे क्या है, विस्थापन सदिश राशि होता है। अच्छा, विस्थापन सदिश राशि क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें तो देखो डायरेक्शन है, क्या ऐसे जिगजैग है, जिगजैग नहीं है, ये तो दूरी वाला है, ये क्या है, डायरेक्शन है। इसमें एक दिशा हो गया, ऐसे करके सीधा है तो क्या, एक पूरब या पश्चिम या उत्तर दक्षिण एक दिशा हो गया। और इसमें क्या, यहाँ से यहाँ तो मान लेते हैं 5 मीटर है, और ये जो जिगजैग वाला है इसमें 10 मीटर दूरी है, तो इसमें परिमाप 5 भी आ गया और दिशा भी आ गया। तो इसीलिए विस्थापन सदिश राशि होता है, क्योंकि सदिश राशि का परिभाषा होता है कि जिस राशि में परिमाप तथा दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं,
सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन में देखो ये दिशा भी आ गया इस तरफ का और ये 5 परिमाप भी आ गया, इसीलिए क्या कहलाएगा विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है। अब विस्थापन का ऐसा है मात्रक वही मीटर होता है, क्योंकि ये भी क्या है दूरी है, एक तरह का क्या है दूरी है। ठीक है। तो विस्थापन का ऐसा है मात्रक क्या होगा मीटर होगा। उसके बाद दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है दूरी तथा विस्थापन का, जैसे कि ये हिसाब है, इसमें कहेगा कि दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। अब दूरी विस्थापन का कैसे मान ज्ञात करें, तो विस्थापन कौन कहलाता है, जैसे ए बिंदु है, ए बिंदु से हमें कहाँ तक जाना है बी बिंदु तक जाना है, तो विस्थापन कौन होगा जो कम दूरी तय करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कम दूरी कौन करेगा, ये वाला रोड या ऐसे सीधा सामने वाला रोड। तो हमको पता है जो न्यूनतम माने होता है कम, तो कम कौन सा है ये है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा विस्थापन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूरी। तो हमसे पूछ रहा है दूरी तथा विस्थापन का मान के, दूरी ऐसे करके, अगर दूरी ऐसे करके है कि नहीं ये दूरी है, तो दूरी कितना है, अगर दूरी हम लिखेंगे तो दूरी है, तो इसमें मेरा जो दूरी होगा, दूरी मेरा ये झिक जाएगा, हालांकि ये भी दूरी है लेकिन इसका इस जो शॉर्टकट मारा है तो ये दूरी अलग इसका नाम है, जिसे हम बोलते हैं विस्थापन। जो कम दूरी तय करता है उसे हम क्या बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन, तो इसमें विस्थापन का मान कितना होगा, तो देखते हैं ये कम दूरी यहाँ से हुआ है तो ये 5 हुआ, ये 5 5 5 कितना हो जाएगा 10, इसीलिए विस्थापन कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है। और दूरी कितना होगा, तो दूरी ये मेरा लॉन्ग टाइप में जो आता है वो मेरा क्या कहलाता है दूरी कहलाता है। तो दूरी 2 और 3 4 5 सबको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 14 मीटर। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है। थैंक यू।